गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की आज की क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। अपन लेक्चर नंबर 22 पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर 3 का। और जैसा इसका मेन कंटेंट जो है वो आपको पता ही है कि अपन इंडिविजुअल पर्सनस के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के अंडर ये टॉपिक आता है और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड वर्क स्ट्रेस मॉडल। तो सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेस होता क्या है। देखिए, स्ट्रेस जो क्या है कि जब भी आपकी बॉडी या आपका माइंड किसी भी अनचाही इवेंट या थ्रेट की वजह से रिएक्ट करते हैं, है ना, या कोई चेंज हुआ हो तो उसमें हम लोग क्या है, थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो उसी चीज़ को हम कहते हैं स्ट्रेस। तो कोई भी थ्रेट हो, कोई परेशानी हो, कोई इवेंट ऐसा हो गया हो या सडनली कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हों, तो इन कोई भी फैक्टर जिसकी वजह से पर्सन परेशान हो सकता है, तो उन रीजंस को कहा जाता है स्ट्रेसर्स। तो स्ट्रेसर्स जो होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल स्ट्रेसर्स कौन कौन से होते हैं? जो आपके विचारों से आते हैं, या आपके बिलीफ या वैल्यूज़ की वजह से है, या आपके व्यवहार की या एटीट्यूड की वजह से हो सकते हैं। ऐसे ही जो एक्सटर्नल होते हैं, अगर आप किसी अपने को खो देते हैं या खोने का डर होता है, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, या कोई चेंज आपकी लाइफ में हो जाता है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो स्ट्रेस क्या है? बेसिकली स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रिएक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। हर एक पर्सन जब किसी चीज़ को प्रति रिएक्शन देता है, कोई चीज़ से डरता है, या ऐसे कोई कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा परेशानी में आ जाता है और उसकी माइंड और बॉडी जो है वो प्रॉपरली रिएक्ट नहीं करते, या बहुत ज़्यादा अनयूजुअल बिहेवियर कर देते हैं, तो भी क्या हम कहते हैं, उसको स्ट्रेस कहते हैं। कई बार एनवायरनमेंट और उनके आसपास की कंडीशंस की वजह से भी स्ट्रेस आ जाता है। तो यदि हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ के स्ट्रेस की, तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक विषय भी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आजकल ये चीज़ें बहुत देखी जा रही हैं कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्ट्रेस में रहते हैं। तो स्ट्रेस बेसिकली है क्या? स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक ऐसा को डिफाइन किया गया है कि इट इज़ अ लाइवली सर्कमस्टांसेस। जहाँ आप लोग रह रहे हैं, जहाँ आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे लोग मौका देखना चाहते हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, या फिर उन्हें लगता है कि वो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएंगे, तो जिसके रिजल्ट में क्या होता है, कुछ भी ऐसा इवेंट घटित हो जाता है जिसकी वजह से आप जो हो परेशान हो जाते हो या अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर करने लगते हो, तो उसको कहा जा रहा है स्ट्रेस। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस जो है हमेशा नेगेटिव ही होता है। स्ट्रेस जो है कई बार क्या पॉजिटिव भी होता है। हमने कई बार देखा है कुछ लोग बहुत अधिक स्ट्रेस में होते हैं, या जिनको लोग चेंजेस को देखते हैं तो उसमें वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग जो कि इन सिचुएशंस में अच्छा पॉजिटिवली बिहेव करते हैं, उन उस स्ट्रेस को कहा जाता है ईयू स्ट्रेस। तो ईयू स्ट्रेस जो है, ईयू स्ट्रेस ये पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है, जो वो तभी होता है जब ये एक हाई लेवल पे पहुंच जाता है, जहाँ पे पर्सन इतना मोटिवेट हो जाता है कि मुझे ये काम करके दिखाना है। पर यदि जनरली हम बात करते हैं तो जो आपका ये नेगेटिव स्ट्रेस है, ये सबसे ज़्यादा अकर होता है। अब हम बात करते हैं वर्क स्ट्रेस मॉडल की। तो ये जो मॉडल है, इट इज़ गिवन बाय हैंस एंड लियस, और ये डिस स्ट्रेस और ई स्ट्रेस यानी नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रेस क्या को एक्सप्लेन करता है। तो नेगेटिव स्ट्रेस क्या होता है? नेगेटिव स्ट्रेस तब होता है जब आपका जो टेम्परामेंट है, आपका जो बिहेवियर है, या आपको जो सिचुएशन घटित हुई है वो आपके बिहेवियर में या आपको साइकोलॉजी इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है कि आप नेगेटिव फीलिंग्स में चले जाते हैं और नेगेटिवली आप बिहेव करना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक सबऑर्डिनेट है, उसको हैरेस किया जा रहा है किसके थ्रू? बाय हिज सुपीरियर, बाय हिज कलीग्स। और सुपीरियर जो है उसको इस बात से डरा रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो शायद आपको जॉब से निकाला जा सकता है। तो ये क्या है, इसमें एम्प्लॉय इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा कि उसको लगेगा कि मेरी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, अगर जॉब नहीं होगी तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरी फैमिली मेम्बर्स पे क्या असर पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। तो इसी को वो कह रहा है नेगेटिव स्ट्रेस। पर यदि कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो इस स्ट्रेस में इस चीज़ को ठान लेता है कि नहीं ठीक है कि अब मुझे कुछ करके ही दिखाना है, और वो इतना अच्छा काम करता है कि वो एक वेल एम्प्लॉय का अवार्ड जीत ले, तो इसको कहा जाएगा ईओएस यानी पॉजिटिव स्ट्रेस, जिसके अंदर एम्प्लॉय का बिहेवियर इतना मोटिवेट हो गया, इतना लेवल पर चला गया कि उसको ये काम करने में ही उसने अपना एक गोल बना लिया।
तो यदि हम स्टेजेस को कहा जाए तो इसमें कुछ स्टेजेस आती है। सबसे पहले होती है अलार्मिंग स्टेज। अलार्मिंग स्टेज किसे कहते हैं? ये तब शुरू होती है जब कोई भी इवेंट होता है, अनवांटेड इवेंट हो गया, और या फिर आपको लगता है कि ये आज हमें चिंता का विषय है, और आपकी बॉडी उसमें क्या है, अलार्म देना शुरू करती है। यानी बॉडी ही आपको क्या देती है, सिग्नल देती है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। जैसे हमने कई बार देखा होगा कार्डियक अटैक। कार्डियक क्या है? जब आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। आपकी स्किन यानी टेम्परेचर यानी आपको बुखार आ जाता है, या कोई हार्मोनल चेंजेस। तो ये आपकी बॉडी आपको अलार्मिंग देती है कि कहीं ना कहीं आप ज़्यादा स्ट्रेस में हो, और आपको उसमें अपने स्ट्रेस को दूर करना है। दूसरा आता है आपका रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेस। तो रेजिस्टेंस स्टेज किसे कहते हैं? इसके अंदर बॉडी कोशिश करती है कि मैं उन सब चेंजेस को या अनवांटेड इवेंट को एब्जॉर्ब करूं, अडॉप्ट कर लूं। पर जितना वो बॉडी उस चीज़ को अडॉप्ट कर रही होती है, तो वो थोड़ा सा जो आपके स्ट्रेसर्स हैं वो आपको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें भी कुछ सिग्नल्स है जिसके अंदर आपको जो ये स्ट्रेसर्स ने डैमेज किया है ना, वो आपके बिहेवियर में और लोगों को दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए, पहला आता है बिहेवियर इंडिकेटर्स। ये आपके बिहेव के थ्रू लोग समझ सकते हैं कि आप स्ट्रेस में हैं। जैसे आप खुश नहीं हैं, आप फैमिली के साथ बैठे हैं, फिर भी आप अकेला सोचते हैं, अकेले में रहना चाहते हैं, आप स्कूल जाना या ऑफिस जाने से बचना चाह रहे हैं, आपकी जो हैबिट्स हैं वो चेंज हो रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा थकान जल्दी हो जाती है, गुस्सा बहुत जल्दी आने लग जाता है, यानी आपका बिहेवियर बात बात पे चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो भी सामने वाला पर्सन इस चीज़ को समझ सकता है कि आपको कोई ना कोई स्ट्रेस है। दूसरा आता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव क्या होता है? जब आप कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं, आपको डरावने सपने आते हैं, तो ये आपकी बॉडी का रिएक्शन आ रहा है इस चीज़ का कि आपका बिहेवियर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब तो करना चाह रही है, एब्जॉर्ब भी कर रही है, बट कहीं ना कहीं वो सिम्टम्स और लोगों को दिखाई देने लग जाते हैं। फिर आता है इमोशनल। इमोशनल क्या होता है? आंखों से आंसू बहना, बहुत ज़्यादा रोते रहते हैं, बहुत डरे हुए रहते हैं, या आप बहुत गिल्ट की फीलिंग कर रहे होते हैं, कई बार आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये भी सब क्या है? आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस स्टेज को ही शो करने का तरीका है। फिर आता है एग्जॉशन स्टेज। एग्जॉशन स्टेज क्या होती है? जिसके अंदर आपका जो स्ट्रेसर्स है, इसको बॉडी जो है प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। आपका माइंड ये कह रहा है कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जैसे आपका इनडाइजेशन खराब हो जाना, आपको सिर दर्द रहना, टेंशन रहना, या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना बात बात पर, तो वो भी एग्जॉशन का ही एक सिम्टम्स कहा जाता है। यदि हम सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस की बात करें, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में हम ऐसे कई सारे सिम्टम्स हैं जिसे हम इन एम्प्लॉय के बिहेवियर में देख के समझ सकते हैं कि वो परेशान है या नहीं। जैसे वो बार बार अपनी जॉब से एब्सेंट हो रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाह रहा, देर से ऑफिस आता है, उसकी तो वर्क परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, पुअर वर्क है, बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाता है, ओवर रिएक्ट करने लग गया है, बार बार पर आर्ग्यूमेंट करता है, हेल्थ ख़राब हो रही है, या एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते जा रहे हैं उसके साथ, बहुत ज़्यादा खा रहा है या बिल्कुल भी नहीं खा पी रहा है, स्मोकिंग ज़्यादा कर रहा है या ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, या फिर उसकी आंखों से समझ में आ जाता है यदि उसके आंखों के काले गड्ढे हो रहे हैं, वो सो नहीं पा रहा है, परेशान रहता है, तो भी ये सिम्टम्स है आपके स्ट्रेस के। तो अब ये आता है कौन कौन से सोर्सेज या कॉजेज होते हैं स्ट्रेस के। तो देखिए, सबसे पहला कॉज होता है ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स। जॉब के अंदर ये जो फैक्टर है जॉब स्ट्रेस, तो ये एक सबसे प्राइम फैक्टर माना जाता है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो स्ट्रेस में रहते हैं। ये तब होता है जब एम्प्लॉय को अपने रोल के बारे में क्लियरिफिकेशन नहीं होता। जैसे मान लीजिए सुपरवाइज़र, को वर्कर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, ये सब लोग एक एक्सपेक्ट करते हैं एम्प्लॉय से कि हमें प्रॉपर रिएक्शन दें। इनका बिहेवियर हर सिचुएशन में एक जैसा होना चाहिए, प्रिडिक्टेबल, क्योंकि ये सोच के रखते हैं। और उस एक्सपेक्टेशन में क्या होता है, एम्प्लॉय कई बार अनक्लियर होता है कि मैं कैसी सिचुएशन में कौन सा रिएक्शन दूं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या है, वो कई बार स्ट्रेस में आ जाता है। तो सबसे पहला आता है आपका रोल एम्बिग्विटी। रोल एम्बिग्विटी क्या कहते हैं कि जब आपको आपकी जॉब के बारे में, प्रोफाइल के बारे में क्लियर स्पेसिफिकेशन नहीं पता कि आपको परफॉर्म क्या करना है, तो उसको कहते हैं रोल एम्बिग्विटी, है ना। रोल एंजाइटी, इसके अंदर क्या है कि आपका एंजाइटी नेचर हो जाता है और आप स्ट्रेस में आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा होता है रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि कई बार एम्प्लॉयज़ ये देखे गए कि वो
अलग अलग ग्रुप्स के साथ काम करते हैं, तो हर ग्रुप की उनकी डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो कई बार हर ग्रुप की एक्सपेक्टेशन को एम्प्लॉय मीट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, वो स्ट्रेस में आ जाता है। ये जो एक्सपेक्टेशन है अदर पीपल्स की, ये आपको रोल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर लेके आती है। देन आता है आपका रोल ओवरलोड। रोल ओवरलोड सिचुएशन क्या कहती है, जहाँ पे एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा काम करने को दिया जा रहा है और उसकी जो एबिलिटी है वो उसको रिड्यूस कर रही है। एबिलिटी कह रही है कि तू इतना काम नहीं कर सकता, पर पीयर प्रेशर इतना है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रेशर इतना है कि आपको ये काम और करना है, तो भी क्या होता है, वो स्ट्रेस में आ जाता है। ऐसे ही आता है रोल अंडर लोड। रोड अंडर लोड का मतलब है जहाँ पे एम्प्लॉय के पास काम बहुत कम है। जैसे मान लीजिए एक सेल्स पर्सन एक दुकान के अंदर है, पर दुकान में कोई ग्राहक ही नहीं आता, या फिर वो अकेला बैठा रहता है दिन दिन भर, तो भी वो स्ट्रेस में आ जाएगा। इसको कहा जाएगा रोल अंडर लोड स्ट्रेस। देन आता है एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा क्या है, आजकल थोड़ा सा क्या है कि नॉर्मली इसका ट्रेंड देखा गया है, ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इंडिविजुअल्स कई बार जब एथिक्स मॉरलिटी के हिसाब से सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना नहीं चाहिए, राइट और रॉन्ग के बीच में फंस जाता है, तो ये स्ट्रेस में आने के सिम्टम्स बताए गए हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए उसको पे जो है अलग अलग मिल रही है, डिस्क्रिमिनेशन है उसकी काम सैलरी में और उसके कलीग की सैलरी में। ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस कई बार डाउन हो जाती है। बहुत ज़्यादा पीयर्स का प्रेशर है, गोल का उसको कंफ्यूजन है कि मुझे कौन सा गोल अचीव करना है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है कभी वो ऑर्गेनाइजेशन आपको फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो करने को कहती है, कभी इनफॉर्मल को कह रही है। उसको लगता है कि मेरे कैरियर में डेवलपमेंट नहीं होगा। कई बार वो अपने पार्टिसिपेशन में डिसीज़न नहीं ले पाता, या फिर आपका जो मैनेजर है उसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है आपकी वर्किंग में, तो भी क्या है एथिकल डायलेमा हो जाती है कि वो ये कह नहीं पाता कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। जहाँ पे वैल्यूज़ तो कह रहे हैं ये काम करना गलत है, जबकि सुपरवाइजर कह रहा है आपको यही काम करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि वो स्ट्रेस में आता है, जिसे हम लोग कहते हैं एथिकल डायलेमा स्ट्रेस। फिर ऐसे ही आपके कुछ इंडिविजुअल फैक्टर्स भी आते हैं। इंडिविजुअल फैक्टर जैसे फैमिली मेम्बर्स, पीयर्स, सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट्स। तो कई बार क्या है कि आप दूसरे पर्सन्स की एक्सपेक्टेशन को समझ नहीं पाते, या यूँ कहें कि फैमिली मेम्बर्स आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, आप उनकी एक्सपेक्ट फुलफिल नहीं हो पा रहे, तो भी आपका इंडिविजुअल स्ट्रेस आ जाता है। ऐसे ही जॉब कंसर्निंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मोनोटोनियस नेचर ऑफ जॉब। आपका जब जॉब प्रोफाइल है वो बहुत बोरियत वाला है ना, आपका काम करने का मन नहीं है फिर भी आप कर रहे जा रहे हैं। ऐसे ही जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कंडीशंस अच्छी नहीं है, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, पीने का पानी नहीं है, वॉशरूम की सुविधा नहीं है। ऐसे ही आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है, आप चीज़ों को संभाल के नहीं रख पाते, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ की वजह से आप थोड़े से फियर में आ जाते हो, थोड़े डर जाते हो शाय नेचर की वजह से, तो भी क्या होता है कि आपके अंदर स्ट्रेस आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिर आता है एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स। एक्स्ट्रा फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो कि आउटसाइड द वर्ल्ड है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। तो आजकल की देखिए मॉडर्न ज़माने में बिजनेस में क्या बहुत ज़्यादा टेक्निकल चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को अपने आप के अंदर स्किल्स को डेवलपमेंट करना पड़ता है, बार बार अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे फैक्टर्स की वजह से भी क्या है एम्प्लॉयज़ कई बार स्ट्रेस में आ जाता है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक आज का समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।